सोचता है, लेकिन बेटी जितना अपने सास ससुर और पति देवर नंद के लिए सोचती है, ससुराल के लिए सोचती है, उतना ही अपने मायके के लिए, अपने पता के लिए, अपनी माता के लिए, अपने भाई के लिए सोचती है। उसे ये डर रहता है अगर मैं ससुराल में अच्छे से नहीं रहूंगी तो मेरे सास ससुर मेरे माता पिता को ताने देंगे। हम लोग कहते हैं अरे तुम अपने घर से दहेज नहीं लाई, तुम अपने घर से ये नहीं लाई, वो नहीं लाई। हम लोग प्रताड़ित करते हैं। एक बेटी थी, उसकी विवाह हुआ, शादी हुई, पराए घर गई। अब वो थी गरीब स्थिति में, वो थी गरीबी के दिन उसने काटे, उसकी विवाह हो गया। लेकिन किसके यहाँ? जो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़ा घर, ना उनका घर में ना सुंदरता में, और उसके घर में बहू बन करके गई। जब साल भर का त्योहार आया तो एक त्योहार ऐसा आता है कि मायके से उसके ससुराल में भेंट जाती है। तो उसकी सास ने कहा कि बेटी 1 साल हो गया शादी को, तुम्हारे घर वालों से कह देना वो यहाँ पर भेंट लेकर के, क्या बोलते उसे याद नहीं आ रहा, तो भेंट लेकर के। अब उसने अपनी सासू माँ के सामने तो हाँ कह दिया, लेकिन अकेले में जाकर के कमरा में बैठ करके रोने लगी। बताओ कैसे हमारे पिताजी के यहाँ तो एक दिन के खाने के लिए रोटी नहीं है। ना जाने हमारे पिताजी ने जब विवाह किया था तो कितना कर्जा लिया था, अभी विवाह का कर्जा नहीं चुका, और अब फिर से ये भेंट लाएंगे तो कहां से उनका ये 50,000 25,000 रुपए कहां से आएगा। सोचने लगी अब मैं किस मुंह से पिताजी से कहूं कि पिताजी हमारे यहाँ भेंट लेने आइए, 4 रिश्तेदार आएंगे, ये इतना बड़ा महल, इतना बड़ा घर है, हमारा ये ससुराल इतना बड़ा है, बड़े बड़े लोग हैं। अगर मेरे पिताजी छोटा सा कुछ उपहार लेकर के आ गए और नहीं आ पाए तो मेरे पिताजी की बेइज्जती होगी उनकी, और मैं नहीं चाहती मेरे माता पिता का सम्मान असम्मान हो। किस मुंह से फोन लगाए, कहां पर आइए ये फोन लगाते समय। लेकिन फिर भी पिताजी से कहा, पिताजी साल भर का त्योहार आ रहा है, मैं जानती हूँ पिताजी मुझे दुख हो रहा है कि मैं किस मुंह से आपसे कहूँ, लेकिन हाँ साल भर का त्योहार है, मैं अपनी सासू माँ से कह दूंगी पिताजी की तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकती। तो पिताजी ने कहा रोते हुए, बेटे चिंता मत कर, जब तेरी शादी में कर्जा लिया है तो अब तेरी ख्वाहिश पूरी, मेरी वजह से तुझे तेरे घर वाले, तेरे ससुराल वाले ताने ना मारे कि तेरे पिता ने दहेज भी नहीं दिया, और आज 1 साल का त्योहार आया तो तेरा पिता 4 मिठाई के डिब्बे भी नहीं ला सका मेरे घर में। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी बेटी को दुख दे। चिंता मत कर बेटी, मैं उपहार लेकर के आऊंगा। तो उसने क्या किया कि उपहार लेकर के दरवाजे के बाहर रख गया और बेटी को बता दिया मैं बाहर रख गया हूँ। बेटी ने जैसे ही उन उपहारों को देखा तो 5-6 मिठाई के डिब्बे, अब जैसी उसकी हैसियत थी उस हिसाब से वो ले आया। अब उसकी जब लड़की ने देखा, पुत्री ने देखा, तो मन में विचार किया इतना बड़ा घर परिवार, 4 रिश्तेदार आएंगे, वो कहेंगे कि बताओ इसके मायसे से क्या आया, तो ये सामान दिखाएंगे तो हमारे पिताजी की बेइज्जती करेंगे कि इसका पिता ये भी ना कर सका, इतना बेकारी है। तो उसने क्या किया, उन डिब्बों को एक कमरे में बंद कर दिया, रख दिया, उन डिब्बों को रख दिया। अगर माता पूछेगी ना सासू माँ कि क्या आया है तो मैं कह दूंगी कुछ नहीं आया। रिश्तेदार आ गए, मोहल्ले वाले आ गए, सबको न्योता दे दिया सास ने, आज हमारी बहू के घर से उसके पिताजी भेंट लेकर के आ रहे, बहुत ज्यादा। अब बहू डर गई, हैरान, ये क्या कर दिया मेरी सासू माँ ने, मेरे पिताजी तो 4 डिब्बे लाए, मैंने उनको भी कमरे में बंद कर दिया है, ताला डाल दिया है। अब इन 4 लोगों को माता सासू माँ ने बुला लिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और कमरे में जा करके रोने लगी। सब रिश्तेदार बैठे हैं, सब पड़ोसी, सब महिलाएं बैठी हैं, और सासू माँ ने लगाई आवाज, अरे बहू यहाँ आओ। अब सोच रही है कैसे जाऊं मैं, क्या मुंह लेकर के दिखाऊं। अब राम, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमारे माता पिता की लाज अब आपके हाथों में, अब हमारी लाज केवल आपके हाथों। और वो आई, उसकी सास ने कहा, बहू
जाओ उस कमरे में जाओ, जो पिताजी ने तुम्हारा सामान भेजा ना वो लेकर के आओ। उस बेटी ने सोचा अगर मैं छोटे छोटे डिब्बे लाऊंगी तो मेरे पिताजी को क्या कहेंगे ये लोग, ये 4 लोग हंसेंगे। तो वो गई और जैसे ही उसने कुंडी को खोला तो देखा कि पूरा भंडार भरा है, पूरा कमरा भरा हुआ है मिठाई के डिब्बों से, कपड़ों के डिब्बों से, और नाना प्रकार के हीरे जवाहरात रखे हैं। क्यों आ गए, और जब वो लेकर के आई तो पूरी मोहल्ला वाली, पूरी पड़ोसी जितने भी थे सब कहने लगे वाह तुम्हें तो बहुत अच्छा समदाना मिला है समदन। और जब वो सब चले गए तो आखिरी में उसकी बहू अपनी सास के चरणों में गिर करके बोली, सासू माँ मेरे पिताजी तो 4 डिब्बे लाए थे, कौन ने किया? तो सासू ने कहा क्यों, जिस प्रकार वो तेरा पिता वो माँ है, क्या मैं तेरी माँ नहीं, मैं तेरी पिता नहीं? अगर तेरे पिता की सामर्थ्य 4 डिब्बों की तो मेरे पास तो पैसा है ना, मैंने अपने पैसों से ये मिठाई, मैंने अपने पैसों से ये सोना, ये चांदी सब रखवा दिया है, क्योंकि तेरे पिता और तेरी माता की इज्जत मेरी भी तो इज्जत है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बहू के माता पिता की इज्जत जाए। ऐसी सास होनी चाहिए, ऐसी बहू संसार में होनी चाहिए। मैं कहा करता हूँ अक्सर कथाओं में, हम अपनी बहू को बहू ना माने, बेटी माने, और उस बहू का कर्तव्य अपनी सास को सास ना मानकर माँ माने। कैसे हर घर में रामराज्य नहीं उत्पन्न होता। बहू तुम्हें सीता जैसी चाहिए, लेकिन तुम्हारा हृदय कौशल्या की तरह नहीं है। जिस दिन तुमने अपना हृदय कौशल्या की तरह बना लिया उस दिन तुम्हें बहू सीता तरह मिल जाएगी। अपना हृदय कौशल्या की तरह करके तो देखो। कौन कहता है कि बेटियां पराया धन होती हैं? आजकल जो बेटा नहीं कर पा रहा वो बेटी कर रही है। बेटा आपका बड़ा होकर के सहारा आपका बनेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बेटी आपको सहारा देगी। आज क्या नहीं